कोरोना की दूसरी लहर में चारों तरफ ऑक्सीजन का हाहाकार मचा हुआ था। अब दूसरी लहर भले ही शांत हो गई हो, लेकिन सियासत में ऑक्सीजन को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। मुद्दा संसद से उठा है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी से मौतों के आंकड़े पर विपक्ष केंद्र को घेर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया। राहुल ने लिखा कि सिर्फ ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, संवेदनशीलता और सत्य की भी भारी कमी तब भी थी, आज भी है। हालांकि इस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इटालियन में पलटवार किया। परिवार के लोग ऑक्सीजन के अभाव से उनकी मृत्यु हो गई, उनके ऊपर क्या बीती हुई ये बात सुनकर मैं तो कहूंगा पूरे देश में ऑक्सीजन के अभाव से, ऑक्सीजन की शॉर्टेज से, ऑक्सीजन न मिलने से जो लोग मर गए, उनके परिजनों ने सरकार के ऊपर मुकदमा दायर करना चाहिए कि झूठ बोल रहे और फलाना फलाना हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारे पिताजी, हमारी माँ ऑक्सीजन की शॉर्टेज से ही उनकी मृत्यु हुई है। ऑन रिकॉर्ड है सब। ऑक्सीजन की कमी से मौतों की जानकारी को लेकर राज्यसभा सदस्य वेणुगोपाल ने सवाल लगाया था, जिसका लिखित में स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण कुमार ने जवाब दिया और लिखा कि स्वास्थ्य राज्य का विषय है। मौत की रिपोर्ट की विस्तृत जानकारी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य मंत्रालय को रेगुलर बेसिस पर मुहैया करवाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। ये जवाब आते ही संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र का जवाब राज्यों के दिए आंकड़ों पर आधारित है। विपक्ष बेवजह इस पर राजनीति कर रहा है। खुद छत्तीसगढ़, जो कि कांग्रेस की सरकार है, वो सरकार कह रही है कि हमारे राज्य में एक भी मृत्यु ऑक्सीजन के शॉर्टेज के कारण नहीं हुआ। फिर राहुल जी, आप इस प्रकार की राजनीति क्यों कर रहे हैं? मुझे बड़ा दुख होता है कि आपकी महाराष्ट्र की सरकार, आपकी छत्तीसगढ़ की सरकार, जब ये खुद मान रही हैं कि यहां ऑक्सीजन की शॉर्टेज के कारण डेथ नहीं हुआ, आप ट्वीट करके पूरे देश में भ्रम फैला रहे हैं। और आज मैं मीडिया से भी कहूंगा कि ये लोग तो, इट इज एक्सपेक्टेड कि ये लोग तो झूठ बोलेंगे, भ्रम फैलाएंगे, अफरा तफरी का माहौल, कंफ्यूजन का माहौल बनाने की चेष्टा देश में करेंगे। मगर हाथ जोड़ के चतुर्थ स्तंभ मीडिया से भी ये निवेदन है कि आप इन लोगों को एक्सपोज करिए। कोरोना की दूसरी लहर ने जो तबाही मचाई, उस भयंकर मंजर को अभी शायद ही कोई भूला होगा। तब ऑक्सीजन की किल्लत सांसों पर भारी पड़ रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा भारी पड़ रही है सरकार की मजाक, जिसमें वो ऑक्सीजन की किल्लत से एक भी मौत को स्वीकार नहीं कर रही है। इसने देशवासियों के कोरोना के घाव को कुरेदने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
दर्शन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे खास मुद्दे की। ऑक्सीजन से कितनी मौतें हुई जो पीड़ित परिवार जानते हैं, मीडिया रिपोर्ट जानती है और जानने को हमारे हुक्मरान भी जानते हैं। लेकिन जब पार्लियामेंट में जवाब आता है तो बड़ा ही मुझे लगता है कि घिनौना मजाक कहूंगा इसे। ये जवाब आता है कि ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई। आधार है उसका हमारे एमएसओ हेल्थ डॉक्टर भारती प्रवीण जो हैं, उनका साफ कहना है कि स्टेट्स को जो रिपोर्ट देनी थी हम उसके आधार पर बता रहे हैं। अगर स्टेट्स रिपोर्ट देते तो वो उस तरह से बताते, अगर राज्य छुपा रहे हैं तो फिर ट्वीट लेटर्स लगातार उस वक्त हर राज्य के अंदर ऑक्सीजन की कमी थी और रेमडेसिविर के बाद में अगर किसी चीज की कमी को लेकर के जूझना पड़ा तो ऑक्सीजन वेंटिलेटर। और उस पे अगर सरकारों के ये बयान आए कि कोई मौत नहीं हुई है तो अंदाजा लगा सकता है कि उस पीड़ित परिवार पे जिन्होंने आंखों से देखा उन परिवारों पे क्या गुजर रही होगी। चलिए हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि कहाँ हमारा फॉल्ट है, क्यों इसे छिपाया जा रहा है, क्या इसके छिपाने से कुछ हासिल होने वाला है या फिर इसकी तह में जाने से पता चल पाएगा कि वजह क्या है। तो हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़े हैं, सीनियर डॉक्टर गुरुग्राम से डॉक्टर सारिका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अहमदाबाद से भाजपा नेता शैलेश परमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, जयपुर से कांग्रेस नेता सुरेश चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का स्वागत है। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले मैं इसे किस तरह से देखा जाए। देखिए, केंद्र के पास में जो डाटा आता है वो राज्य भेजते हैं, वही डाटा कलेक्ट करते हैं और उन्हीं को आधार बना के बताया जाता है। लेकिन पार्लियामेंट में अगर लिखित एक जवाब मिलता है कि कोई डेथ नहीं हुई ऑक्सीजन से, तो हम इसे क्या माने। देखिए योगेंद्र जी, ये बात सही है कि संसद में अगर मंत्री जवाब देता है तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी तय हो जाती है। और जिस प्रकार से राज्यों से सूचना मंगाता है केंद्र, क्योंकि पूरा भारत का शासन तो केंद्र करता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जब राज्यों से सूचना जाती है और जो सूचना होती है उसी आधार पर मंत्री जवाब देते हैं। आप देखिएगा संसद में केसी वेणुगोपाल राज्यसभा का क्वेश्चन था, उस पर जवाब दिया गया और जवाब लिखित में जवाब था तो उसमें कहा कि कोई डेथ नहीं हुई है। लेकिन देखिए पीछे की राजनीति देखिएगा, उसी के मामले को लेकर तमिलनाडु ने भी कहा कि कोई ऑक्सीजन से कमी से कोई गैस नहीं हुई। उसके अलावा एक बिहार ने भी कहा कि कोई ऑक्सीजन से कमी की कोई डेथ नहीं हुई। तो ये बात है कि गोवा की अगर बात करें, जब गोवा में हाहाकार मचा था और जिस प्रकार से बताया था कि किस प्रकार से लोग ऑक्सीजन की कमी से जा रहे हैं हुए, और यूपी में भी कुछ जगह पे ऐसी बात कही थी। लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से लिखित में जो कहा है, उन्होंने कहा है कि एक भी ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि जब रिपोर्ट बनती है तो ऑक्सीजन की कमी नहीं लिखते, वो कोई दूसरी कमी लिख करके उसकी डेथ बता देते हैं। तो ये बात सही है कि परिवार वाले के पास अगर रिपोर्ट है, किसी भी परिवार जितने की देखा होगा आपने कि, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन की कमी नहीं बताते, डेथ का कारण कुछ और बताया जाता है। क्योंकि अगर बताते हैं तो फिर अलग तरह की स्थिति पे, और वो कह रहे कि सरकारी अस्पताल में तो ऑक्सीजन की कमी थी नहीं, जैसे वो कह रहे थे। देखिए केंद्र की, तो ऐसी स्थिति में राज्यों को भी साबित करना पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए, संजय जैन है जो कि आप पार्टी के हैं और प्रियंका गांधी है, उन्होंने दोनों ने कहा है कि जिस प्रकार से झूठ बोला जा रहा है लखनऊ में आज, जिस प्रकार से केंद्र सरकार जो बोल रही है वो नहीं बोल रही। श्याम जी, सवाल ये नहीं है। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आंकड़े कोई तो छुपा रहा है, राज्य छिपा रहा है या केंद्र छिपा रहा है। क्योंकि अगर राज्य अपनी रिपोर्ट्स अगर केंद्र को सबमिट करते हैं तो केंद्र क्यों छिपा रहा है, और अगर राज्यों को सब कुछ इतना करना था तो फिर ये आंकड़े क्यों छिपाए। कहीं तो छिपाया जा रहा है, क्योंकि सच्चाई तो बिल्कुल अलग है। देखिए मैं योगेंद्र जी यही तो कह रहा हूँ कि राज्य सरकार कोई भी ये नहीं कहेगी कि ऑक्सीजन की कमी से कोई डेथ हुई है, क्योंकि उसके वो फिर केंद्र सरकार पूछेगी आपको ऑक्सीजन की कमी की हम पूर्ति कर रहे थे तो डेथ क्यों हुई। तो जिम्मेदारी राज्य सरकार कह रहे हैं कि इतनी हमारे का जो गैस है उसकी इतनी तो हमें उसको यूटिलाइज किया गया है और इतनी हमें जो बची तो है ही नहीं। उस समय जो कहा गया कि हमारे पास में इतनी जरूरत है और आप सप्लाई जो कर रहे हो उसमें बड़ा गैप है, आप कितने कंज्यूम कर रहे हो और आपकी जो सप्लाई हो रही है उसमें गैप है, और अगर गैप को आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो डेथ हो रही है।
एक एक दिन में कई जगह आ रहे 70 मर गए, 50 मर गए, 20 मर गए, ये हम आप आए दिन सुन रहे थे। ऐसा कोई स्टेट नहीं है कि जिसमें से समाचार नहीं मिले। गोवा का तो 11 से 14 मई तक का जो रिकॉर्ड था वो बड़ा अजीब ही था कि शाम होते होते लोग मरना शुरू होते थे। वहां पे लगभग 70 लोग मरे 3 या 4 दिन के अंदर ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो इनको कैसे झूठा ठहराया जा सकता है? चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में। डॉक्टर सारिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर साहब, आपकी पूरी जगह पे बातें होती होंगी, बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, आप लोगों की ग्रुप भी हैं, काफी हेल्प भी किए लोगों की, लेकिन वास्तव में सच्चाई क्या है कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा? ऐसा है, एक इतिहास होता है जो सरकार या पार्टी में होता है, वो लिखता है। सच हम सबने देख लिया है। अब ये इतिहास बदलने की कोशिश करते हैं। भूल गए हैं कि जीवित है, अभी हम मरे नहीं हैं, हम हैं। हमने वो पिछले 4 देखा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन प्रोग्राम की हर दिन में सोई नहीं थी सर। हर मिनट हॉस्पिटल से फोन आता था, खत्म हो गया, पेशेंट होने वाले हैं। हॉस्पिटल है जहाँ पेशेंट है। अब हरियाणा सरकार टाइम में आई, ऑक्सीजन की कमी से मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से पेशेंट की डेथ हुई। 4 हॉस्पिटल में 4 जो डेथ हुई थी, आज डिक्लेयर किया है कि ऐसे ही 4 हुई थी हिसार में। सब तो सर लाइव विटनेस मेट्रिक टन की जरूरत थी और इसी दिन अप्रैल में इन्होंने 65 टन से ज्यादा ऑक्सीजन नहीं दिया। हुई थी प्रिंसिपल सेक्रेटरी से। डॉक्टर साहब, आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब आ रही है, आवाज थोड़ी कम आ रही है। मैं समझ पा रहा हूँ आप जो बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दर्शकों तक वो आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही है। क्यों? हम चाहते हैं कि आपका ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि सच्चाई क्या है। अब आवाज आ रही है सर? आ रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ, एक होता है सच और दूसरा होता है इतिहास। इतिहास वो लोग बनाते हैं जो सत्ता में रहते हैं। भूल गए हैं कि हमने 3 महीने पहले एक कहर देखा था। घर में इंडियन मेडिकल सेक्रेटरी हूँ और 12 दिन में सोती नहीं थी सर। हर घंटे फोन आते थे, खत्म हो गया, 1 सिलेंडर 1.5 सिलेंडर वेंटिलेटर पे है, मर गए। हमने वीडियो कॉल किया था जो हमारे और हमने वीडियो कॉल किया सेक्रेटरी और उन्होंने कहा इतना ही ऑक्सीजन है, जितने पेशेंट आपके पास एडमिट कर सकते हो इतने ऑक्सीजन के साथ उसे संभाल लीजिए। तो हमने जितने बेड में ऑक्सीजन चाहिए था उससे आधा अवेलेबल गाँव में, और पेशेंट हम लोग ने वो इन्होंने नंबर बदल दिए क्योंकि इन्होंने कहा कि जो घर में डेथ होती है उनकी डेथ नहीं है। तो एक शमशान घाट में रोज 140 लोगों की डेथ हो रही थी और 14 डेथ से ज्यादा नहीं है। गुड़गांव है, मिलेनियम सिटी बैठा हुआ है। इंडिया में क्या हुआ जीवित हूँ सर, और मैंने खुद देखा है। ये इतिहास बदलते हैं, पार्लियामेंट में झूठ बोलते हैं, लेकिन लोग के अभी नहीं है ये हम भूल नहीं सकते। पार्लियामेंट में झूठ बोलते पहली सरकार है और हम सबको डॉक्टरों के ऊपर अब ये डाल रहे हैं से मरे जी। मैं लौटूंगा आपके पास में। जी सुरेश जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं एक बार। केंद्र का साफ कहना है कि राज्यों ने रिपोर्ट सबमिट नहीं की, जो राज्यों ने दिया वो केंद्र बता रही है। वो सारा जो एक तरह से कहें कि ये राज्यों की रिपोर्ट पे सवाल उठ रहा है कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा। जो आकार, मैं बहुत वो टेक्स्ट आपको बताना चाहूंगा कि प्लीज हेल्प फॉर ऑक्सीजन। कोई लोग कह रहे हैं कि मैं इस पोस्ट को डिलीट कर रहा हूं क्योंकि जिसके लिए ऑक्सीजन मांगी गई थी वो दुनिया में नहीं रहा। कोई कह रहा है कि मेरे लिए ऑक्सीजन की प्लीज 1 सिलेंडर उपलब्ध करा दीजिए, एक जान बच जाएगी। ऐसे ऐसे वो भावुक मैसेज जो आप और हमने सबने देखे सोशल मीडिया पे, और अब हम कह रहे हैं कि ये घिनौना मजाक है एक तरह से कि ऑक्सीजन से कोई मरा ही नहीं है। या तो राज्य झूठ बोल रहे हैं या केंद्र झूठ बोल रहे हैं। अगर राज्य इन फैक्ट्स को छिपा रहे हैं तो क्यों छिपा रहे हैं? देखो योगेंद्र जी, मैं आपको कहना चाहूंगा कि इससे बड़ा सफेद झूठ कोई हो नहीं सकता।
वो आपके चैनलों के माध्यम से हम जो रोज तस्वीरें देख रहे थे, क्या वो तस्वीरें झूठी थी? और मैं कह रहा हूं केंद्र सरकार में संवेदनशीलता की, सत्य बोलने की बहुत भारी कमी है। लोकतंत्र में इससे जनता के साथ इससे बद्धा मजाक हो नहीं सकता। जब पूरा देश देख रहा था, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, देश के तमाम चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री से अनुरोध कर रहे थे, बार बार लेटर लिख रहे थे, टेलीफोन कर रहे थे, स्टेट की जनता प्रार्थना कर रही थी कि हमें ऑक्सीजन दे दो, ऑक्सीजन दे दो, हम मर रहे हैं। मैंने एक मिनट योगेंद्र जी सुना आप? नहीं मैं शेयर कर रहा हूं, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि केंद्र का साफ कहना है कि राज्यों ने वो रिपोर्ट नहीं दी कि ऑक्सीजन के कमी के चलते कोई मरा है। योगेंद्र जी बात सुने, नहीं आप बात सुने। योगेंद्र जी ये रिपोर्ट केंद्र सरकार ने दी है या राज्य सरकार ने? रिपोर्ट केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश हुई है या स्टेट की विधानसभा में? लोकसभा में हुई ना, लोकसभा ने जवाब दिया है ना, राज्यसभा में दिया जवाब। देश की जनता ने पूरे देश में तो फिर एयर से क्यों मंगा रहे थे? ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो। इसलिए ये बातें झूठ बोलना और ये करना, डॉक्टर साहब की मैं टेक्निकल तो मैं नहीं जानता हूं, मैं क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं, लेकिन डॉक्टर साहब अभी कह रहे थे कि बहसे भी आदमी मरता है, ये पता लग जाए 10 मिनट बाद में ऑक्सीजन नहीं है, आदमी मर जाता है। आप खेत में जाओ, मैं तो किसान आदमी हूं, खेत में जाओ, सांप काट देता है, दिखता नहीं है तो आदमी नहीं मरता है, लेकिन ये दिखता था कि सांप ने काटा तो वही मर जाता है। इसलिए ऑक्सीजन की जो इस देश में हालात हुई, केंद्र सरकार पूरी फैलती, केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल से क्यों नहीं हटाया भारत के चिकित्सा मंत्री को? इसलिए हटाया कि सारा झूठ का ठेकरा वो अपने साथ ले जाए। लेकिन योगेंद्र जी, देश की जनता ने जो वो 3 महीने की 1-1.5 महीने की त्रासदी सही है। राज्य सरकारों ने गाड़ी के आगे पायलट करके, पुलिस पायलट करके ऑक्सीजन गाड़ियों को ला रही थी, तो क्या भयंकर बुरी स्थिति थी। इसको आज जुठला के और वाही लेना चाहे लोकसभा में जवाब देके, ये भारत की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। चलिए शैलेश परमार जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपके बात गले उतर रही है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते किसी की मौत नहीं हुई। हेलो जी, आवाज आ रही है सर, कंटिन्यू करिए आप। बोलिए। सवाल मेरा ये है कि यह बात आपके गले उतर रही है, एक कॉमन मैन पहले हैं, पार्टी के वर्कर बाद में हैं, कि ऑक्सीजन की कमी के चलते किसी की मौत नहीं हुई। ऑक्सीजन की बात हो, कोरोना की महामारी की बात हो, मैं ये ना नेगेटिव बात करना नहीं चाहता हूँ। भारत सरकार ने जिस तरह से कोरोना की महामारी जो थी इसमें काम किया है, वो अफलातून काम किया है। मैं वहां तक कहता हूँ ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मृत्यु हुई हो, वो केसेस बहुत कम थे। ऑक्सीजन के प्लांट लगवाने हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी हो, ऑक्सीजन का अरेंजमेंट करना हो, हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की जो सरकार है वो सरकार ने पूरे सभी राज्यों को बोला है कि कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। अगर दिल्ली में कहीं कमी है तो केरला से लाया जाएगा, केरला से कहीं कमी है तो गुजरात से ऑक्सीजन लाया जाएगा, बाहर से भी ऑक्सीजन मंगवाया जाएगा। उसका ही परिणाम है कि प्रथम लहर थी उसमें भी हमारी जीत हुई है, कोरोना की हार हुई है। दूसरी लहर में भी तमाम बातों से बीजेपी के भाई ये भाषण देने से 130 करोड़ जनता ने देखा है। मेरा सवाल सुनिए, दोनों सेम है। एक देश का वैक्सीनेशन और भारत के एक दिन का वैक्सीनेशन। सवाल सुनिए, पहले मेरा सवाल सुनिए। भारत सरकार ने काम किया है उसका पॉजिटिव कोई खारिज नहीं कर रहा है, वो है भारत सरकार ने कोरोना के सामने। मिस्टर परमार, आप सवाल सुनिए। मंच पे भाषण दे रहे हैं, कोई खारिज नहीं कर रहा है कि सरकारों ने काम नहीं किया, सरकारों ने बहुत काम किया है, खारिज नहीं कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ सीधा आपसे पॉइंट ये चाह रहा हूँ, आपने सही है, आपने तीनों सेनाओं को लगा दिया, आपने एयरलिफ्ट किया, ऑक्सीजन के लिए ट्रेनें चलाई, आप लोगों ने बहुत काम किया, मैं इसे खारिज नहीं कर रहा। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या
कोई व्यक्ति नहीं मरा ऑक्सीजन की कमी के चलते। ये तस्वीरें झूठ बोल रही हैं जो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। काम को कौन खारिज कर रहा है, लेकिन ये स्वीकार क्यों नहीं कर रही है सरकारें कि हाँ बिल्कुल ऑक्सीजन की कमी के चलते लोग मरे हैं। परमार साहब आपसे सवाल है मेरा, ये मेरे से सवाल है, आप ही से सवाल है सर। मैं ये कह रहा हूँ कि काम को कोई खारिज नहीं कर रहा है, बिल्कुल काम किया सरकारों ने, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये स्वीकार क्यों नहीं कर रहे कि ऑक्सीजन की कमी के चलते यहाँ मौतें भी हुई हैं। कोरोना वजह से मौतें भी हुई है, डेथ भी हुआ है। जो डेथ हुआ है उसके प्रति हम संवेदना करते हैं, मगर कोरोना की महामारी के सामने लड़ने का जो साधन था वो वैक्सीन था। आज 40 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है। सर मैं तो ऑक्सीजन पे बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन पे बात कर रहा हूँ, वैक्सीन की बात नहीं कर रहा हूँ। ये नहीं कहता कि वैक्सीनेशन हो गया तो कोरोना होगा, मगर कोरोना होगा भी तो। योगेंद्र जी जो झूठ बोलते हैं वो पॉइंट पे नहीं आएंगे, वो पॉइंट पे नहीं आएंगे, जवाब देंगे नहीं, ये तो घुमाएंगे। पॉइंट पे चाह रहा हूँ, मैं पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ। मुझे अहमदाबाद आना आपके पास में, आप मुझे गुरुग्राम लेके जा रहे हैं, सड़कें उधर की भी बहुत अच्छी हैं, मुझे जाना अहमदाबाद है। मैं ऑक्सीजन की चर्चा कर रहा हूँ, मुझे अभी ना रेमडेसिविर पे चर्चा करनी है ना वैक्सीन पे चर्चा करनी है। ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि जनता जानना चाहती है कि वास्तव में इतने बड़े हमारे पार्लियामेंट, जिसको लोकतंत्र का पवित्र मंदिर माना जाता है, स्टेट असेंबली है, लोकतंत्र की सबसे सर्वाधिक और कहें सबसे बड़ी पंचायत होती है, अगर वहां जनता को गुमराह किया जाता है तो इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता लोकतंत्र में। अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार के आंकड़ों को शेयर कर रही है तो राज्य सरकार क्यों छिपा रही है आंकड़ों को? और अगर केंद्र इस बात से वाकिफ था कि हाँ बिल्कुल लोगों की मौत हुई है, तो क्यों ना राज्य सरकारों से समय रहते रिपोर्ट मांगी गई? ये सफेद झूठ क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर कि ऑक्सीजन से कमी के चलते कोई लोगों की मौत हुई है? मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, डॉक्टर सारिका के पास जाना चाहूंगा एक बार में। मैम आपके पास आना चाहूंगा मैं। हालात देखे बड़े अजीबोगरीब है। केंद्र राज्य पे डाल रहा है कि राज्य सरकारों ने रिपोर्ट नहीं दी हमें, और राज्य कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को हमने दस्तावेज दिए हैं। तो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है उन व्यक्तियों की, उन डॉक्टर्स की, उन पैरामेडिकल स्टाफ की। सोचिए जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना कोशिश की उन्होंने कि हम एक एक जान को बचा सकें। वो दृश्य, कोरोना के पेशेंट को छूने से लोग डरते थे। उस महिला की तस्वीर याद होगी हम सबको, अपने मुंह से ब्रीथ अपने हस्बैंड को दे रही है या जो भी परिवार के सदस्य हैं। इससे भयानक तस्वीर हो सकती है? दुनिया में नहीं हो सकती। ये तस्वीरें झूठ बोल रही हैं। तस्वीरें झूठ। सरकार जो है से आई है, ये आंकड़ों का हेर फेर करती रही है। जब इनको महामारी के बाद जब इसने इतना 54 आया था, जब पार्लियामेंट में पूछे कितने माइग्रेंट मरे, कहा कोई माइग्रेंट नहीं नहीं है। इस तरह जब उनको पूछा तो डॉक्टर फर्स्ट वेव में 38 डॉक्टर फर्स्ट वेव, उन्होंने कहा था कि हमारे पास डेटा नहीं है। इस तरह की सरकार है, इनके पास डेटा ही नहीं होता है। डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट झूठ और झूठ की ये सब तो हम सबको सामने देखा है। 2 महीने सब ये कह रहे हैं कि कोई मरा, थोड़े दिन बाद भारत में कोविड आया ही नहीं था। इस तरह यूपी को दे दिया है। आप सबको याद नहीं कितनी लाशें, आप सबको याद नहीं कि चल रही थी, आपको याद नहीं कि अरेस्ट कर दिया लोगों को हेल्थ के लिए या अरेस्ट कर दिया गया था। झूठ और सिर्फ कर रही है। ऑक्सीजन की कमी से अगर आप की डेथ हुई, क्या कर गया? आपने ऑक्सीजन नहीं दिया, हो जाएगा कोई पेशेंट को डेथ डिक्लेयर करते। इन्होंने जानबूझ कोविड डेथ नंबर अंडर रिपोर्टिंग की, पेशेंट की डेथ हुई, पुलिस को हेल्थ ना, फाइनेंशियल एड ना मिले। और ये तो इनका झूठ बिल्कुल ठीक कहा, जाके सरकार झूठ बोले उसका तो तिरस्कार। इससे ज्यादा मेडिकल फ्रेटर्निटी मजाक नहीं। ये लोग कह रहे हैं कि नहीं हुई, है इंडिया में जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हुई।
हॉस्पिटल नहीं है जो त्राही ऑक्सीजन के पूरा 15 अप्रैल से 12 मई तक सीवियर और हमारे डॉक्यूमेंटेशन झूठ की आपने काम किया, आप जरूर जी के पोस्टर पर, लेकिन आप इसकी जिम्मेदारी और कहीं काफी मांग जनता से नहीं सके, आप हम फेल है सर। जी बिल्कुल, इसमें निस्संदेह देखिए ये कोई ऐसा इशू है कि सबको मालूम है सरकारें किस बात की छवि बचाने में लगी हुई हैं कि हाँ इससे हमारा गलत मैसेज चला जाएगा। ये तो चलिए शुक्र है कि ये तो स्वीकार किया जा रहा है कि हाँ कोरोना से मौतें हुई हैं। अगर कुछ स्थिति ऐसे बने कि जिससे छवि खराब हो सकती है तो ये भी कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में कोरोना से मौत नहीं हुई है, ये तो किसी का ऑर्गन फेलियर हो सकता है, कि सेकंड कॉज हो सकता है, उसके कारण मौत हुई है, कोरोना नहीं है। लेकिन चलिए फिर भी सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि हाँ कोरोना से 4 लाख के आसपास लोग मरे हैं और ये सेकंड वेव में लगभग 3 लाख लोगों की मौत हुई है। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ में, जन टीवी में एक छोटे से ब्रेक का लेंगे और ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की कमी के चलते किसी की मौत नहीं हुई है। पेगासस सॉफ्टवेयर का जो सिलसिला चल रहा था उसके साथ ही अब पार्लियामेंट में एक और हंगामा, ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं है। केंद्र साहब कह रहा है कि राज्यों की ओर से कोई इंफॉर्मेशन हमें ऐसी नहीं मिली कि ऑक्सीजन की कमी के चलते कोई मरा हो, क्योंकि ये सारा मॉनिटरिंग का जो जिम्मा था ये केंद्र के पास था और उसे इम्प्लीमेंट करने का जो जिम्मा था वो स्टेट्स के पास में था। क्योंकि मेडिकल जो है वो स्टेट का इशू है, लेकिन हमेशा पेंडेमिक में यानी कि महामारी में जब भी कोई होता है तो एक्ट ऐसा है कि वो केंद्र के अधीन सेवाएं चली जाती हैं और मॉनिटरिंग या फिर कहें कि सप्लाई, वो तमाम जो चीजें हैं वो केंद्र अपने हाथ में ले सकती है, चाहे राज्यों को भी दे सकती है। वही सिलसिला केसी वेणुगोपाल राज्यसभा सांसद जो राजस्थान से ही चुन करके गए, उन्होंने एक लिखित प्रश्न जो था उसके जवाब में दिया। डॉक्टर भारती परवीन जो हाल ही में एमएसओ यानी कि मेडिकल एंड हेल्थ की स्टेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिटन में जवाब दिया है कि
कोविड के दरमियान ऑक्सीजन की कमी के चलते कोई मौत नहीं हुई। ये कहने पर राजनीति तो गर्म होनी ही थी, अंदाजा पहले से था, लेकिन वो परिवार भी बड़े चिंतित है कि हमने हमारे लोगों को ऑक्सीजन की कमी के चलते खोया। एक एक सिलेंडर के लिए हम तरसते रहे। हमने उस समय देखा भी था कि कभी पैसे की हवा थी, आज हवा के पैसे हैं साफ। वो दौर भी देखा जो 15 मई से और 15 अप्रैल से 12 मई तक, यानी कि लगभग 1 महीने के आसपास जो दौर चला, सबने देखा हमने। ऑक्सीजन की किल्लत रही, सरकारों ने अपने स्तर पे कोशिश भी की, भूलने लगे हैं लोग, एक नए दौर की शुरुआत करना चाह रहे थे। लेकिन उन आंकड़ों पे हम उन जख्मों पे अगर मलहम नहीं लगाने की बजाय एटलीस्ट ये तो करें कि उस पर नमक तो ना लगाएं। ये उसी तरह का घाव है जो लोग भुला नहीं पा रहे हैं और सरकारें कह रही हैं कि कोई नहीं मरा है। यही तकलीफ की बात है। श्याम जी, वापस आपके पास आना चाहूंगा मैं। सरकारों ने काम किया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं हो। सरकारें बनती इसी बात के लिए हैं कि अगर कोई तकलीफ होती है तो उनकी जिम्मेदारी भी है। कोशिश की, मैं इसे खारिज नहीं करूंगा, लेकिन यह कह देना कि कोई मरा ही नहीं है, एक लगता नहीं है कि जो लोग दुनिया छोड़ के चले गए और जिनके बचे हुए लोग हैं, यानी कि उनके परिवार के लोग, उनके परिजन। हमने 16 लोगों से बात की है, अलग अलग जगह से। कोशिश की कि स्क्रीन पे वो शेयर करें हमारे साथ अपने जो अल्फाज हैं वो, लेकिन उन्होंने खारिज किया कि हम उस अध्याय को भुलाना चाहते हैं। लेकिन सरकारें ऐसा झूठ क्यों बोल रही हैं? आप समझ सकते हैं उनकी तकलीफ। देखिए योगेंद्र जी, देखिए विधानसभा या लोकसभा राज्यसभा का एक नियम होता है, लिखित प्रश्न होता है तो लिखित का जवाब आता है, वहां पर बहस नहीं होती है। तो इसलिए हम राज्यसभाओं की रिपोर्ट के आधार पर अगर राज्यसभा में जवाब प्रस्तुत किया गया है, अगर जवाब गलत है तो केसी वेणुगोपाल के पास प्रक्रिया है, वो उस प्रक्रिया के तहत जाकर के आधा घंटा की चर्चा रखवा सकते हैं। एक आप बहस बाहर कुछ भी कर सकते हो, लेकिन देखिए जो प्रेटेंड है, मैं और आप जानते हैं विधानसभा और लोकसभा का और या राज्यसभा का जो तरीका है वो तो यही है। लेकिन देखिए मनसुख मंडेलिया ने खुद ने कहा है कि हम अपने रिपोर्ट पे नहीं कह रहे, हमको जो राज्य सरकारों ने रिपोर्ट भेजी है उसके आधार पर हमने जवाब दिया है लोकसभा में, राज्यसभा में। अब आपका अगर कोई गलती है, अगर इसमें तथ्यात्मक रूप से कमियां हैं, तो केसी वेणुगोपाल तो बहुत सीनियर सांसद रहे हैं, वो निश्चित रूप से उस सरकार के जवाब के अंदर कुछ चीज लगा करके आधा घंटे की चर्चा की डिमांड कर सकते हैं, या बहुत सारी चीजें, उनके विशेषाधिकार हनन का मामला अगर बन जाता है तो वो भी लगा सकते हो, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो उस पेटेंट के आधार पर बाहर तो आप कुछ भी चर्चा कर सकते हो, लेकिन पार्लियामेंट की कही हुई चीजों को आप गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि सरकार की कही हुई चीजों को वो तो एक प्रमाणिक आधार पे कह रहे हैं। तो आप देखिएगा कि हम कह सकते हैं कि मौत निश्चित रूप से ऑक्सीजन की कमी से हुई होगी, लेकिन डॉक्टरों की रिपोर्ट में ऑक्सीजन की कमी नहीं दर्शाई गई है। ये स्पष्ट रूप से आप भी कह रहे हो, मैं भी कह रहा हूं, क्योंकि उनको ये कहा जाता है कि यदि हम बता देंगे कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है तो आपको कोविड का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए उन घर वालों को ये समझा करके डॉक्टर संतुष्ट कर देते हैं कि भाई मत लिखो, आप मत कहना, आप शिकायत मत करना कि ऑक्सीजन की कमी से मरीज की मौत हो गई। तो ये सारी चीजें प्रक्रिया के सामने दिखता है। तो आप जैसे राजस्थान में अगर ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर डाउन जाता है, ऑक्सीजन की कमी अगर आती है कमी, तो वो भी तो कोविड का ही तो एक पार्ट है, जिसके अंदर हमें कह सकते हैं डेल्टा वेरिएंट जो था वो लंग्स को बहुत इफेक्ट किया और उसी के चलते ऑक्सीजन की कमी आई। तो इसमें अलग क्या, ये एक तरह की साजिश रची जा रही है फिर तो इस तरह की कोरोना पेशेंट जो हैं उनको गुमराह किया गया। लेकिन देखिए ऑक्सीजन की कमी तो ऑक्सीजन दी जाती है ना, वो उसकी पूर्ति तो आप करते हो। वो कह रहे कि ऑक्सीजन थी, लेकिन वो मरीज इसके कारण नहीं मरा कि ऑक्सीजन नहीं थी किसी अस्पताल के पास। ये तो कोई अस्पताल कहेगा भी नहीं, क्योंकि उसके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज हो जाएगा। बहुत अगर टेक्निकल तरीके से आप समझने के प्रयास करेंगे तो लोकसभा में या राज्यसभा में या विधानसभा में कई भी चीजें गलत हो सकती है, इसको कोई ये प्रमाणित नहीं कर सकता। लेकिन उसके लिए जो मेंबर प्रश्न पूछता है उसको अधिकार होता है, और वो निश्चित रूप से उसके ऊपर और चीजें पूछ करके अलग तरीके से आधा घंटे की चर्चा रखवा के उसकी स्थिति स्पष्ट करा सकता है। लेकिन आज हम ये बाहर जाकर के चर्चा चाहे भले कुछ भी करें, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राज्य सरकारों ने इसमें लय में लय मिला के बिहार ने कहा है, तमिलनाडु ने कहा है, ये सब, और मध्य प्रदेश ने कहा है कि कोई, और मैं तो कह रहा हूँ राजस्थान बता दे कि ऑक्सीजन की कमी से कोई राजस्थान में मौत हुई है क्या, ये सुरेश जी स्पष्ट कर दे, तो आपका आरोप लगाया वो सही हो जाएगा। तो इसलिए कहना अलग बात है, लेकिन तथ्यों के आधार पर, मैं क्योंकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, लेकिन जो प्रक्रिया है
उसके तहत अगर प्रश्न का उत्तर आया है, आप चैलेंज करने का अधिकार रखते हो। केसी वेणुगोपाल बहुत सीनियर है, उनको अधिकार। श्याम जी वापस आ रहा हूँ। सुरेश जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, केंद्र जो स्टेट मिनिस्टर है उन्होंने साफ कहा है कि केंद्र के पास में राज्यों से जो डाटा आता है वो हम केंद्र एकजाही करके उसको उपलब्ध कराते हैं। राज्यों ने ये रिपोर्ट भेजी नहीं है कि कोई ऑक्सीजन की कमी से मरा भी है, तो ये गलती केंद्र की है या राज्यों की है? अभी श्याम जी कह रहे हैं कि कई स्टेट्स ने ये स्थिति साफ ही कर दी है कि उन्होंने रिपोर्ट में जो है वो ऑक्सीजन की कमी बताई नहीं। योगेंद्र जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपने मेरे से पूछी। ऐसे भी हॉस्पिटल में हैं जो केवल राज्य केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, जैसे रेलवे के हैं, किसके अंडर में? ईएसआई किसके अंडर में आती है? आर्मी किसके अंडर में आती है? भूल जाओ एक बार राज्य सरकारों को। क्या उनमें एक भी पेशेंट बगैर ऑक्सीजन के नहीं मरा? तो राज्य सरकार ने क्या जवाब दिया केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार के हॉस्पिटलों में क्या वो जवाब दे देना। इसलिए ये झूठ बोलने का प्रयोगशाला बन गई है भाजपा की केंद्र सरकार। आज भी देश की जनता के साथ ऐसा बद्दा मजाक नहीं। उनका एक तो घर परिवार का सदस्य चला गया कोविड की वजह से। आज आप ही बता रहे थे कि वो टीवी पे आना नहीं चाहते, उस सदमे को भूलना चाहते हैं। वो 12 अप्रैल से लेकर 15 मई तक का जो सीन हुआ इस देश में, ऑक्सीजन की जो कमी हुई, क्या सबने अपन देखी नहीं? क्या उस वेदना को अपन लोगों ने अपने साथी के लिए ऑक्सीजन मांगने में, सहयोग करने में, क्या वो परेशानी, चाहे बीजेपी के भाई हो, चाहे कांग्रेस के भाई हो, चाहे किसी भी दल के भाई हो, सबने क्या वो समय देखा नहीं? लेकिन आज मैं ये कह दूं, रिपोर्ट बता दो आप, तो राजस्थान की रिपोर्ट बता दो। राजस्थान की रिपोर्ट देंगे रघु शर्मा जी। मेरी बात सुनो, मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बहस नहीं कर रहा। मैं बहस कर रहा हूं कि ऑक्सीजन की वजह से भारत में एक व्यक्ति नहीं मरा। तो जो केंद्र सरकार बता देना, उनके जो आर्मी के हॉस्पिटल थे, उनकी एएसआई थी, उनकी रेलवे के हॉस्पिटल थे, अरे भाई उनकी रिपोर्ट तो सीधे उनके पास है ना। खुद की रिपोर्ट तो खुद बता दें। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के राज्य सरकारों को एक्शन लेना चाहिए। राज्य सरकारों पे एक्शन लेना चाहिए। पहले कोविड में सारा किसके हाथ में था? केवल केंद्र सरकार ने राज्य सरकार इंजेक्शन नहीं पाए, वो गैस नहीं पाए, वो किसी से पूछ नहीं पाए। ये तो अब राजस्थान की क्या पूछ रहा हूँ, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। उन्होंने सीमित साधनों में, केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही थी, लेकिन उन्होंने जो मैनेजमेंट किया, उनका जो अनुभव काम में आया, चिकित्सा मंत्री के साथ सहयोग करके उन्होंने भी इसी करके जो राजस्थान में मैनेजमेंट किया, उसको भारत ही नहीं पूरा विश्व मानता है। श्याम जी ये सुनो। नहीं, मैं वो एक बात आपने कही कि ईएसआई, आर्मी हॉस्पिटल्स या फिर दूसरे जो भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं, रेलवे के हॉस्पिटल्स हैं, आप सही कह रहे हैं। लेकिन कोविड के दरमियान अगर कोरोना के पेशेंट भी कोई मिल रहा था, स्टेट गवर्नमेंट को उसकी रिपोर्ट जारी थी कि ईएसआई में इतने लोग जो थे भर्ती हुए हैं, उनमें से कोविड के ये पेशेंट आए हैं, रेलवे के ये पेशेंट आए हैं। वो राज्य सरकार को रिपोर्ट दे रहे थे, क्योंकि स्टेट का इश्यू था ये कि स्टेट के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन तो देनी पड़ेगी, वो चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली, कोई भी हो, उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी हॉस्पिटल्स को कि हाँ हमारे यहाँ पे कोविड के इतने पेशेंट आए हैं, इतनी डेथ हुई है। डायरेक्ट जो इंफॉर्मेशन केंद्र के पास में जा रही थी वो वाया राज्य जा रही थी, बाकायदा अधिकारी लग रहे थे। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि राज्यों ने मैनेजमेंट नहीं किया या केंद्र ने मैनेजमेंट नहीं किया। योगेंद्र जी, एम्स किसके अंडर में आती है? सर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है, लेकिन गवर्नमेंट तो राजस्थान का एम्स आएगा, जोधपुर कलेक्टर। मैं खुद दिल्ली किसके अंडर में आती है? सर सुनिए, जोधपुर कलेक्टर के अंडर में आएगा। आपको जानकारी नहीं है? अरे नई जानकारी आपको नहीं है? अगर एम्स में भी कोई डेथ होती है, कलेक्टर के अंडर में आ रहा है एम्स भी अब, आगे जब तक कोविड का। सर सुनिए, पेंडेमिक में कलेक्टर जो है, कोविड की फर्स्ट लहर आ रही है, उसमें किसके अंडर में था? केवल भारत सरकार के अंडर में। कोरोना महामारी के तहत कलेक्टर के अंडर में थे अस्पताल सारे। फर्स्ट राउंड में फर्स्ट लहर जो आई, टोटल भारत सरकार के अंडर में था, केंद्र स्टेट सरकारों के कुछ भी हाथ नहीं था। मैं सर आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। सुरेश जी सुनिए, अगर कोविड के दरमियान अगर किसी भी अस्पताल, चाहे एम्स हो चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई अस्पताल हो, अगर वहां कोविड का पेशेंट मिलता है
अगर उसकी डेथ होती है तो स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे, कलेक्टर जो भी वहां पे अपना मेडिकल का जो सिस्टम बना हुआ है उसको इन्फॉर्म करते हैं। ये किस दौरान? पेंडेमिक के दौरान, क्योंकि महामारी के दरमियान चीजें बदल जाती हैं बहुत सारी। आप ये हम नहीं कह सकते हैं कि वो डायरेक्ट केंद्र सरकार भी तो बता सकती है, केंद्र सरकार राज्यों के आंकड़ों को बता रही है। मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि क्या वास्तव में इस बात को लेकर के, हालांकि गंभीरता के साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात पे हैरानी जताई है कि केंद्र की ओर से ये रिपोर्ट कैसे पेश की जा रही है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते कोई नहीं मरा। अगर सिर्फ हम लेटर जो डिमांड किए उन लेटर्स को अगर आधार बना रहे हैं तो आधार नहीं बन सकते। डिमांड तो हो सकती है, डिमांड और सप्लाई की बात आप भूल जाइए। डेथ जो पर्टिकुलर कोज जो है उसको अगर कोई मेंशन करके देता है कि हाँ ऑक्सीजन की कमी के चलते इतने लोग मरे, उस बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ सर, डिमांड की नहीं कर रहा। डिमांड तो रोज मुख्यमंत्री अपडेट कर रहे थे, पूरे प्रदेश को भी कर रहे थे कि हाँ हमने इतने लेटर्स लिख चुके हैं, ये ट्विटर के जरिए, डायरेक्ट फोन कॉल के जरिए कि ऑक्सीजन की सप्लाई आप हमारे को भिवाड़ी से दे दीजिए, आप हमें जामनगर से मत दीजिए, उड़ीसा से मत दीजिए, हमारे नजदीक भिवाड़ी है, भिवाड़ी राजस्थान में है, यहाँ से 2 घंटे में ऑक्सीजन ग्रीन कॉरिडोर बना करके हम ले जा सकते हैं जयपुर या दूसरी जगह पे। आप अगर दूसरी जगह से देंगे तो हमें बहुत समय लगेगा। मैं तमाम चीजों से सहमत हूँ, बहुत कोशिशें की हैं, बहुत लोगों की जानें भी बची होंगी, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही सवाल उठता है और जो जनता जानना चाहती है कि केंद्र झूठ बोल रहा है या राज्य झूठ बोल रहे हैं। मैं सुरेश जी वो कह रहा हूँ, एम्स हो चाहे ईएसआई हो चाहे रेलवे हॉस्पिटल हो चाहे आर्मी का हॉस्पिटल हो, तमाम हॉस्पिटल रिपोर्ट स्टेट को पेशेंट और जो डेथ हो रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उनके यहाँ लगा हुआ है उसको यूज किया गया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो आंकड़े जो हैं वो सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज रहे होंगे, स्टेट गवर्नमेंट को भी वो शेयर करते हैं। शैलेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी मेरे 2 मित्र बहस करते सुन रहा था, मगर केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर मनसुख भाई मांडविया ने जो बताया, जो राज्यों ने जो दिया वो ही बताया। सभी गहलोत की सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, गुजरात की सरकार हो, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार हो, जो राज्यों ने दिया वही उसने बताया। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूँ, पहले जो ये ऑक्सीजन मिल रहा था ना वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन था, और ये इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन 5000 मेट्रिक टन की ऑक्सीजन की जरूरत थी 2020 में, और जो वो जरूरत के सामने आज 5000 से डबल 10,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रहा है। वो हमारे केंद्र सरकार और स्पेसिफिक संस्थाओं ने भी ऑक्सीजन प्लांट लगवाए, ने भी ऑक्सीजन प्लांट लगवाए। इसलिए ही केंद्र के हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने बोला होगा कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की डेथ नहीं हुई। ये राज्यों का रिपोर्ट केंद्र में जाता है और केंद्र में बोला है। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ऑक्सीजन जो था वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन था, जो इंडस्ट्रीज में यूज होता था उसको बंद करवा दिया, और बंद करवा था वो लोगों के लिए मानव जाति के लिए। सवाल है शैलेश जी, मेरा एक सवाल सुनिए। मैं सिर्फ योगेंद्र गुप्ता जी आम आदमी पार्टी से, योगेंद्र गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कोई कंफ्यूजन रहा वो थोड़ा विलंब से जुड़ पाए हैं। मैं शैलेश जी ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम है कि इस सवाल का जवाब हमें देना है, तो ये राज्यों से पूछा जाना चाहिए था कि आपके यहाँ कोई डेथ नहीं हुई है, ये रिपोर्ट को हम पार्लियामेंट में पेश करें। अगर राज्य ने रिपोर्ट की है तो केंद्र क्यों छिपा रहा है? कोई राज्य भी, मुझे मालूम है वहां तक कोई राज्य भी उसकी जिम्मेदारी से वो नहीं फेर सकता, और कोई केंद्र भी उसकी जिम्मेदारी से मुंह नहीं फेर सकता। मगर राज्यों की जो रिपोर्ट आई है उसके ऊपर भी जांच होगी, और राज्यों की जो रिपोर्ट है वो कितनी। चलिए मैं वापस लौटूंगा सर, मैं वापस लौटूंगा सर आपके पास में, मैं वापस आ रहा हूँ। शैलेश परमार जी मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। योगेंद्र गुप्ता जी जुड़े हैं हमारे साथ में, योगेंद्र गुप्ता जी जुड़े हैं हमारे साथ। शैलेश जी मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास में। योगेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी नेता राजस्थान से। गुप्ता साहब आपके पास आना चाहूंगा। तमाम सरकारें कटघरे में हैं इस बात को लेकर के कि ऑक्सीजन की किल्लत के चलते कोई नहीं मरा। दिल्ली सरकार पे भी उंगलियां उठ रही हैं, यूनियन गवर्नमेंट पे भी उठ रही हैं, राजस्थान सरकार हो चाहे दूसरी सरकारें हो। केंद्र का साफ कहना है कि राज्यों ने रिपोर्ट ही नहीं दी हमें कि ऑक्सीजन की कमी के चलते कोई मरा है। उस समय हल्ला बहुत मचा था, तो ये सच्चाई क्या है? देखिए योगेंद्र जी, जो बयान आया है मेरे ख्याल में इस बयान की जितनी भर्त्सना की जानी चाहिए उतनी कम है,
और ये बताता है कि केंद्र सरकार जो देश में जब इस तरह की महामारी आती है और उसमें जो संकट काल आता है उस पर किस हद तक जाकर बेशर्मी के बयान दे सकती है, उसकी एक मानगी है। अब आप जो कहते हैं कि सच्चाई क्या है, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है कि जब एक केंद्र के मंत्री संसद में बात कहते हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या उन्होंने आपके टीवी चैनल की रिपोर्ट नहीं देखी जिसके अंदर लोग त्राही त्राही कर रहे थे? क्या उन्होंने वो अखबारों के कॉलम नहीं देखे जिसके अंदर की अखबार ये लिख रहे थे कि किस हॉस्पिटल में कितनी डेथ हुई है? क्या उन्होंने ये नहीं देखा कि किस तरीके से एक बेटी अपनी माँ को अपने मुंह से श्वास दे रही है और उसके बाद भी नहीं बच पाई? अगर उसके बाद भी हमारी संसद में अगर केंद्र सरकार के कोई मंत्री बयान देते हैं कि किसी भी तरह की ऑक्सीजन की कोई मौत नहीं हुई, तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा दुख का एक सवाल है मेरा। गुप्ता साहब, एक सवाल है मेरा जी। देखिए, डिमांड, तस्वीरें, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन रिपोर्ट चलती है वहां पे। अगर राज्यों ने रिपोर्ट भेजी है तो केंद्र क्यों छिपा रहा है? और केंद्र ने अगर रिपोर्ट मांगे तो राज्य क्यों छिपा रहे हैं? योगेंद्र जी, यहाँ पे मैं चूंकि देर से जुड़ा हूं, लेकिन मेरे ख्याल में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। और हाँ, तो मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि क्या आपने आईसीएमआर ने जो एक गाइडलाइन जारी की थी, जो पूरे पेपर वहां पर आते हैं, राज्य सरकार को भेजे गए, मुझे पहले आप ही बता दीजिए कि क्या उसमें आपने राज्य सरकारों से मांगा कि ऑक्सीजन से किस राज्य में कितनी डेथ हुई? जवाब दिलवाता हूँ। हाँ, मुझे जवाब दिलवा दीजिए। परमार साहब, आपको मालूम है टू द पॉइंट बात करता हूँ, मैं उधर की बात नहीं करता। अभी आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे थे कि ऑक्सीजन से हुई है, मगर मैं उसको भी पूछना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार ने क्या रिपोर्ट दिया है वो आपको मालूम है? केजरीवाल की दिल्ली सरकार ने क्या रिपोर्ट दिया है वो आपको मालूम है? मुझे जरा वही बता दीजिए कि केजरीवाल जी ने ऑक्सीजन की मौत हुई है या नहीं हुई है, रिपोर्ट क्या दिया है गुप्ता जी? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना कि भाई आप ही अगर ब्लेम कर रहे हैं कि किसी भी राज्य सरकार ने, आप देखिए दिल्ली को मत करिए, मैं आपको राज्य सरकार की बात कर रहा हूँ, उसमें आपकी राज्य सरकारें भी है। क्योंकि जब ये कहा जा रहा है कि किसी भी राज्य सरकार ने ऑक्सीजन की डेथ का कोई बताया ही नहीं है, तो उसमें खाली केजरीवाल जी नहीं है। केजरीवाल जी ठीक है, हमारी सरकार को आप टारगेट पे लेते हैं क्योंकि आपको लगता है कि इनको टारगेट लेने से और शायद हमारा कुछ जो जनता में प्रभाव कम हो जाएगा, वो आपका सोच हो सकता है। मेरा सवाल तो ये कि कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार हो, क्या किसी भी सरकार से आपने सवाल पूछा कोविड के अलावा ऑक्सीजन से कितनी डेथ हुई? आईसीएमआर जो आपके स्वास्थ्य मंत्रालय के अंडर में आता है, उसने जो वहां गाइडलाइन जारी की है, क्या उसमें पूछा? और नहीं पूछा, अगर आप देखिए, आपको अगर वो अपने फोन नहीं देखा, सरकार ने पूरे के माध्यम से राज्य सरकार को पूछा है कि आपके राज्य में, आपके स्टेट में किस वजह से कोविड की महामारी थी, तब किस वजह से उन लोगों की मौतें हुई है, उसमें कहीं भी नहीं लिखा। कहीं ये लिखा है कि किडनी की वजह से मौत हुई है, कोरोना की वजह से मौत हुई है, कहीं हार्ट अटैक से मौत हुई है, कहीं बीपी डायबिटीज से मौत हुई है, मगर किसी राज्य ने ये नहीं लिखा कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है। भैया समय तो मैं सुरेश चौधरी जी कुछ कह रहा हूं। सुरेश चौधरी जी, योगेंद्र जी, बीजेपी के प्रवक्ता को ये तो पता है कि हार्ट अटैक से मौत हुई, कोविड से मौत हुई, फलाने से मौत, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ऑक्सीजन से कितनी मौत हुई। कि भारत सरकार ये पूछती है हार्ट अटैक से मौत हुई क्या, ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई क्या, मेडिसिन की कमी से मौत हुई क्या, कहीं डॉक्टर ने लापरवाही करी उससे मौत हुई क्या? भारत सरकार ने केवल ये पूछा है कि कोविड से कितनी मौत हुई, लेकिन भारत सरकार की आंखें मिच गई। ये मैं ये कह रहा हूं, बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, इनको खुद को शर्म आनी चाहिए कि अपन ने देखा नहीं है क्या त्रासदी हुई ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन से कितने लोग मर गए। तो भारत सरकार जो चीज पूछेगी, राजस्थान, चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे कहीं की भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी लोग हो, वो जवाब वो देंगे जिस पॉइंट पे जवाब मांगा गया है। तो इन्होंने मांगा है कि केवल कोविड से कितनी मौत हुई है, इन्होंने ये नहीं मांगा कि मेडिकल सप्लाई से कितनी मौत हुई, ऑक्सीजन से कितनी, रेमडेसिविर की सवाल आपसे जारी, मैं बता देता हूँ। जो 2 पेज की गाइडलाइन जो जारी की है, उसमें ये लिखा हुआ नहीं है किसी भी कॉलम में, उन्होंने जानकारी नहीं मांगी कि ऑक्सीजन से कोई डेथ हुई है क्या, मतलब इतना अंदर गिर दी।
और मंत्री ये कहते हैं कि मंत्री का अपने से स्टेटमेंट आपको सुनाना चाहिए, कल आप सुना दीजिएगा अगर आप दोबारा करते हैं तो। उसमें कह रहे हैं कि उन्होंने जो हमें जानकारी दी हम उस पर कोई मैनिपुलेट नहीं करते, आगे पीछे नहीं करते, जो कहां पे बोल दिया नहीं सीधी केंद्र सरकार। अगर यही राजनीति की बात होती, राजनीति अगर किसी इस तरह के मंगाई जाती तो केंद्र सरकार हो जाती है। माफी चाहूंगा सर, समय का अभाव है, रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को, रोकना चाहूंगा सर, सॉरी समय का अभाव है। खैर चलिए, हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या ऑक्सीजन से किसी की डेथ नहीं, की तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, और ऑक्सीजन कम किसका निकला दम ये वही लोग जानते हैं। और स्थिति बड़ी अलग रही थी, हम उस काले अध्याय को याद करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन चलिए राजनीतिक दल हैं, अब वापस से अगर उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। और ये बात बतानी चाहिए कि केंद्र राज्यों से रिपोर्ट मांगी तो राज्यों ने क्या जवाब दिया। अगर लिखा हुआ है सही है तो फिर तो बड़ा हाल खराब है कि हम रिपोर्ट भी सही नहीं दे सकते हैं कि ये स्थितियां बनी हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि तस्वीरें देखिए, उस समय के हमारे ट्वीट देखिए, हमारे लेटर्स देखिए, वो डिमांड से अब काम नहीं चल सकता। वास्तव में अगर डेथ हुई है तो वो आंकड़े जरूर बताए जाने चाहिए कि किस वजह से हुई है, इसे क्यों छिपाया जाना चाहिए, इससे हासिल क्या होने वाला है। अगर आंकड़े छिपाए भी जाते तस्वीर कुछ नहीं छिपती है। हम सबने अपनी आंखों से देखा है कि हालात क्या रहे हैं। ऐसा कोई प्रदेश नहीं रहा जिसमें ऑक्सीजन की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ा हो, वो डेथ नहीं हुई हो। लेकिन सरकारें कि अपने आंकड़े जो पेश कर रहे हैं वही माने जाते हैं। लेकिन चलिए, इंतजार रहेगा कि इसकी सच्चाई क्या है। केंद्र की जिम्मेदारी है कि इसकी डेथ में जाना चाहिए, नहीं तो उंगली उठना लाजमी हो, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।